तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, मैंने आपको आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका के बारे में फैक्ट्स तो बता ही रखे हैं, लेकिन आज मैं डीसीयू का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर जो कि है सुपरमैन, उसके बारे में आपको 10 फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जो कि सुपरमैन के फैंस को तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्स काफी ज्यादा मजेदार है। और तो और सुपरमैन पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलैरिटी के मामले में दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले नंबर पे तो स्पाइडरमैन है। अब कोई भी डीसी का कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस नहीं इतना कि सुपरमैन है, क्योंकि सुपरमैन की एक अलग ही पहचान बन चुकी है और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बन चुके हैं, जो कि आपको तो पता होनी चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1 ये है कि जैसे कि हमने मूवी के अंदर ग्रीन क्रिप्टोनाइट देखा है, जो कि सुपरमैन की बहुत ही बड़ी वीकनेस है, और ये सुपरमैन से कॉन्टेक्ट पे आते ही उसकी पावर्स एकदम कम कर देता है। लेकिन कॉमिक्स में हमें इसके कई सारे वर्जन दिखाए गए हैं। मतलब कॉमिक्स के अंदर क्रिप्टोनाइट अलग अलग कलर्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कॉमिक्स के अंदर ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, यहाँ तक कि येलो गोल्डन कलर का भी एग्जिस्ट करता है, और इन सब की अलग अलग पावर्स है। लेकिन एक पिंक कलर का भी क्रिप्टोनाइट एग्जिस्ट करता है, जो कि सुपरमैन की पावर कम नहीं करता बल्कि उसका जेंडर ही चेंज कर देता है। मतलब अगर सुपरमैन पिंक क्रिप्टोनाइट के कांटेक्ट में आ गया तो उसका जेंडर चेंज हो जाएगा, वो फीमेल बन जाएगा। फैक्ट नंबर 2 ये है कि जो हमारा सुपरमैन का कैरेक्टर था उसे 1933 के अंदर लिख दिया गया था, लेकिन उसे अपीयर 1938 के अंदर करा गया था, क्योंकि जो इसके राइटर्स थे जेरी सीगल एंड जो शस्टर, इन्होंने सुपरमैन का कैरेक्टर लिखा था और इन्होंने 1938 के अंदर सुपरमैन को डिटेक्टिव कॉमिक्स को बेच दिया था, जो कि अब डीसी कॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। और जितने में बेचा था वो अमाउंट थी $130 की, यानी इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 10,000 रुपए में बेच दिया था सुपरमैन को, जो कि सुपरमैन के लिए बहुत ही कम अमाउंट है। फैक्ट नंबर 3 ये है कि सुपरमैन की खाली एक ही वीकनेस नहीं है, यानी क्रिप्टोनाइटिस की एक वीकनेस नहीं है, उसकी वीकनेस मैजिक भी है। मैजिक के कांटेक्ट में आके वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और तो और जैसे कि मैं पता है सुपरमैन के पास एक्स्ट्रा विजन है, लेकिन वो लेड के आर पार नहीं देख सकता। और जैसा कि मैं पता है कि सुपरमैन येलो सन के कांटेक्ट में आते ही फुल पोटेंशियल में आ जाता है, मतलब वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन जो रेड सन के आगे जब वो जाता है तो वो धीरे धीरे वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रेड सन उसके सेल्स को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहीं पे येलो सन के कांटेक्ट में आते हैं उसके सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और फैक्ट नंबर 4 ये है कि एक बार 90s के अंदर डीसी और मार्वल क्रॉसओवर हुआ था अमंगलम कॉमिक्स के अंदर, और उसके अंदर अपने सुपरमैन और अपने कैप्टन अमेरिका आपस में मर्ज हो गए थे, जिससे बना था सुपर सोल्जर। वैसे तो मेरे हिसाब से सुपरमैन को थॉर से कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन अमंगलम कॉमिक्स के अंदर ये सुपरमैन की सोल कैप्टन अमेरिका की सोल से मर्ज होकर सुपर सोल्जर बनी थी। और फैक्ट नंबर 5 ये है कि जब डीसी और मार्वल क्रॉसओवर हुआ था उस समय एक बार सुपरमैन भी वर्दी हो गया था थॉर का म्योनर लिफ्ट करने के लिए, और उसने म्योनर लिफ्ट करके सबको ये दिखाया था कि मैं भी वर्दी हूँ म्योनर लिफ्ट करने के लिए, और वो उसकी पावर को भी यूज कर पा रहा था। और फैक्ट नंबर 6 ये है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि सुपरमैन के सूट के ऊपर जो एस बना हुआ है वो क्या डिनोट करता है, तो आप कहोगे सुपरमैन का जो एस है वो सुपरमैन को ही डिनोट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। ये एक क्रिप्टोनियन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंबल ऑफ होप, मतलब उम्मीद की किरण। और ये जो सूट था ये इसके फादर ने डिजाइन करा था, इसीलिए उन्होंने ये एस को इसके सूट के ऊपर रखा था, क्योंकि उन्हें पता था ये हमारी उम्मीद है, ये एक दिन आके हमें जरूर बचाएगा। फैक्ट नंबर 7 ये है कि जो 50s के अंदर सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले करते थे एक्टर जिनका नाम जॉर्ज रीव्स था, उन्होंने ये क्लेम करा था कि एक बार एक यंग बॉय ने उनके ऊपर गन से शूट कर देता, क्योंकि इस यंग बॉय को लग रहा था कि वो सुपरमैन है, उनकी बॉडी से बुलेट टकरा के वापस नीचे गिर जाएगी, उनकी बॉडी बुलेट प्रूफ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस लड़के ने तो उनको शूट कर दिया था, लेकिन किसी न किसी तरह से जॉर्ज रीव्स जो है वो बच गए थे। और फैक्ट नंबर 8 ये है कि सुपरमैन के जितने भी लव इंटरेस्ट है उन सबके नाम LL से ही आते हैं, मतलब उनका फर्स्ट नेम का जो शुरुआत है वो L से होती है और सेकंड नेम की शुरुआत भी L से ही होती है। जैसे कि उनकी एक लव इंटरेस्ट थी लुइस लेन, और दूसरी लाना लैंग, और तीसरी वाली का नाम था लोरी लेमेरिस। और तो और सुपरमैन के विलन जो कि सबसे बड़े विलन में से एक है जिसका नाम लेक्स लूथर है, उसके नाम की शुरुआत में भी LL ही आता है। अब ये एक कोइंसिडेंस है या फिर डीसी वालों ने इसे जान के करा था। फैक्ट नंबर 9 ये है कि जब सुपरमैन को लिखा गया था तो उसके शुरुआती फेज के अंदर उसके पास फ्लाई करने की पावर नहीं थी, वो जंप कर करके अपने एनिमीज को पकड़ता था, जैसे कि हल्क जंप करता है वैसे सिमिलर सुपरमैन भी जंप किया करता था। फैक्ट नंबर 10 और सबसे अजीब फैक्ट यही है कि सुपरमैन एक बार स्पाइडरमैन के साथ भी डेट पर जा चुका है। अब सारे फैक्ट्स में से यही फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा अजीब लगा मुझे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग या फिर अजीब लगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी लेते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।